नाओतो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसने अपने माँ बाप को खोने के बाद अपनी छोटी बहन को ही अपनी दुनिया मान लिया था, लेकिन उसकी लाइफ तब बदल गई जब उसकी क्रश ताचिबाना वापस आ गई। वो लड़की जिसे वो कभी प्यार करता था पर अब उसे नफरत करता है। आखिर क्यों? इसी दौरान उसकी क्लासमेट इशिहारा को भी उससे सच्चा प्यार हो गया। तो अब इनके लव ट्रायंगल की स्टोरी कैसी होगी, चलिए देखें। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की और एक लड़की से जो बहुत छोटे होते हैं और फिर सीन कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें हमारा मेन कैरेक्टर नाओटो दिखता है। नाओटो कुछ लड़कों के साथ होता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी नाओटो वहां से सीधा घर के लिए निकलने लगता है। उनमें से एक लड़का बोलता है इसका तो हमेशा यही बहाना रहता है, हम हैंग आउट करने के लिए बोलते हैं और ये अपनी बहन का रीजन देकर निकल लेता है। फिर वो लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ शिगेनोबु आता है और नाओटो उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिगेनोबु नाओटो को एक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन नाओटो मना कर देता है। वो कहता है भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है और ऊपर से पार्ट टाइम जॉब भी करना है। शिगेनोबु कहता है हाँ भाई मैं समझ गया, मैं भी अपने ग्रैंडपा का ख्याल रखता हूँ। इसी दौरान वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम इशिहारा होता है। नाओटो उसे देखकर थोड़ा साई फील करने लगता है। इशिहारा कहती है आज मुझे फ्लावर से रिलेटेड थोड़ा काम है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? लेकिन नाओटो पोलाइटली मना कर देता है और कहता है सॉरी, आज मैं अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। इशिहारा कहती है कोई बात नहीं, जब तुम्हें टाइम मिले तो बताना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाओटो अपनी बहन हारुना के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। खाने के बाद नाओटो बर्तन धोने के लिए चला जाता है और तभी वहाँ आता है एक बंदा जिसका नाम होता है तमायो। लेकिन तमायो का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड सा होता है और वो नाओटो को कुछ पैसे देते हुए कहता है अगले महीने हारुना का बर्थडे है, उसके लिए कुछ गिफ्ट्स ले लेना। उसके बाद वो फिर से बोलता है एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को पैसे दे रहा है, क्विट एक्साइटिंग राइट? नाओटो सोच में पड़ जाता है कि इस टाइम पे ये बंदा इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारुना बोलती है भैया मेरे बाल बना दो ना। नाओटो उसके बाल बनाते हुए कहता है सच में हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और कभी कभी ये बहुत अजीब लगता है। उसके बाद नाओटो बताता है कि 2 साल पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद वो दोनों टोक्यो शिफ्ट हो गए थे अपने चाचा चाची के पास। अब दोनों तैयार होकर अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हारुना एक पेड़ की तरफ देखकर कहती है भैया ये वाले फ्लावर्स तो मम्मी हमेशा अपने गार्डन में लगाया करती थी। ये सुन के नाओटो इमोशनल फील करता है और वो बोलता है कि अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है तो आज हम लोग गिफ्ट लेने चलेंगे। ये सुन के हारुना का मूड सडनली ब्राइट हो जाता है, लेकिन तभी नाओटो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि आज स्कूल के बाद सीधे घर आ जाना, ओके? हारुना थोड़ी कंफ्यूज होती है लेकिन वो मान जाती है। और फिर अगले सीन में इशिहारा फिर से दिखती है, लेकिन अब पता चलता है कि अभी तक जो हारुना वाले सीन हमने देखे वो पास्ट थे। अब नाओटो का दोस्त उसे किसी ताचिबाना नाम की लड़की के बारे में बताने लगता है और ये सुनते ही नाओटो थोड़ा डर जाता है और वहाँ से निकल लेता है। और तभी एक लड़की उसके सामने आती है येलो हेयर वाली और उसी का नाम होता है ताचिबाना। ताचिबाना नाओटो के पीछे पीछे चलती रहती है और बार बार बोलती है नाओटो नाओटो। नाओटो परेशान होकर कहता है आखिर तुम क्या चाहती हो? ताचिबाना कहती है तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? नाओटो कहता है तुम्हें इस तरह मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। ताचिबाना नाओटो से कहती है कि मैं तुमसे बस माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन नाओटो कहता है मैं तुम्हें 6 साल पहले ही माफ कर चुका हूँ और तुम्हें इस तरह मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। ताचिबाना फिर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन नाओटो उसका बात टालते हुए कहता है अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत काम है। लेकिन अचानक ही नाओटो का टोन बदल जाता है और वो थोड़ा हर्ट फील करते हुए बोलता है तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी ऐसे। ताचिबाना उसकी बात काटते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। नाओटो कहता है अच्छा ठीक है तुम जीत गई। वो खुद को छुड़ाता है और भागने लगता है, लेकिन ताचिबाना फिर से उसके पीछे लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें हारुना दिखाई जाती है और वो घर की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ नाओटो आता है और उसे पकड़ता है और फटाफट उसे लेकर भागने लगता है और आखिरकार वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। हारुना पूछती है ब्रो वो लड़की कौन थी? नाओटो कहता है डोंट वरी, तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर हारुना कहती है मैंने डिसाइड कर लिया कि आखिर मुझे अपने बर्थडे पर क्या चाहिए। नाओटो पूछता है क्या? हारुना एक्साइटेड होकर बताती है मुझे अपने बैकयार्ड में गार्डन बनाना है। ये सुन के नाओटो थोड़ी देर के लिए शौक में पड़ जाता है, लेकिन ऑप्शन भी क्या था उसके पास। तभी तमायो वहाँ आता है और कहता है मैंने गार्डन को काफी टाइम से टच नहीं किया है इसलिए वो पूरा गंदा पड़ा होगा, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। अब हमें बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी जगह मैसी और खराब कंडीशन में होती है और तभी वहाँ अचानक से ताचिबाना पहुंच जाती है। वो बोलती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। नाओटो से देखकर डर जाता है और उसी वक्त इशिहारा भी दिखती है, वो भी नाओटो को ढूंढते हुए उसके घर की तरफ ही आ रही होती है। नाओटो गुस्से में पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताचिबाना बोलती है मैंने कहा था ना मुझे तुमसे बात करनी है। नाओटो थक हार कर बोलता है मैं अपनी बहन के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। ताचिबाना इमोशनल होकर बोलती है नाओटो तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो, और फिर वो अचानक नाओटो के बहुत क्लोज आ जाती है और उसे किस कर देती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल किस नहीं होती, इतनी इंटेंस होती है कि नाओटो लिटरली बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें नाओटो बेड पर अनकॉन्शियस दिखता है और वो कहता है अरे नहीं ये कोई सपना नहीं था। तभी वहाँ तमायो आता है और कहता है अगर अगली बार मैंने कुछ ऐसा देखा तो मैं तुम्हें
घर से बाहर निकाल दूंगा। और मुझे लगता है कि तमायो नाओटो का अंकल है और उसका एज होगा अराउंड 28 साल। अब अगली सुबह नाओटो अपनी बहन हारुना के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में हारुना खुश होकर कहती है मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और वो फटाक से वहां से चली जाती है। और नाओटो कंफ्यूज होकर कहता है उसे तो उसके बारे में कुछ याद भी नहीं, फिर वो एंजॉय कैसे करेगी। दूसरी तरफ हमें इशिहारा का सीन दिखता है और वो काफी नर्वस लग रही होती है। वो सोचती है क्या उन्होंने सच में किस किया था, क्या वो लोग कपल हैं। तभी वहाँ नाओटो आता है और कहता है सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाया। इशिहारा जवाब देती है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखते हो और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी अपने छोटे भाई का काफी ख्याल रखती हूँ। वो दोनों स्माइल करते हैं और बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक फिर से ताचिबाना वहाँ आ जाती है। नाओटो चौंक कर कहता है तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो। अब नेक्स्ट मोमेंट लिटरली ताचिबाना इशिहारा की बॉडी पे हाथ लगा देती है गलत जगह, और ये देख के नाओटो और इशिहारा दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। नाओटो तुरंत एक्शन लेता है और ताचिबाना को खींचकर वहाँ से ले जाता है। इशिहारा वहीं खड़ी खड़ी शर्म से लाल पड़ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है, नाओटो और ताचिबाना छत पे खड़े होते हैं और पहले वो लोग ऑकवर्ड मोमेंट के बारे में बात करते हैं। फिर ताचिबाना कहती है मैं तुम्हें कुछ रिटर्न करने आई हूँ, वो जो मैं तुम्हें इतने सालों से नहीं दे पाई। और फिर फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। नाओटो अपने फैमिली के साथ रहा करता था और गार्डनिंग किया करता था। उसके बाद नाओटो हमें बताता है कि एक दिन ताचिबाना मेरे पास आई थी और हमने थोड़ी देर तक टाइम स्पेंड किया था, और फिर धीरे धीरे वो हर दिन मेरे साथ रहने लगी और हम साथ घूमते थे, वाटरमेलन खाते थे और सब कुछ मिलकर करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसने मेरा पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ से गायब हो गई। वो कभी वापस नहीं आई, लेकिन अब कुछ दिन पहले वो फिर से मेरे सामने आ गई। ताचिबाना कहती है मुझे पता है तुमने मुझे अब तक ताचिबाना कहती है मुझे पता है तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, और अगर तुम गुस्से में मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो तो वो भी मंजूर है। ये सुन के नाओटो शर्माते हुए मुंह घुमा लेता है और कहता है जैसा कि तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ताचिबाना चुपचाप वहाँ से चली जाती है और नाओटो बस उसे जाता हुआ देखता ही रह जाता है। अब अगले सीन में नाओटो रास्ते में होता है और तभी उसके सामने इशिहारा आती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं। ये देखकर नाओटो का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर अपने घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो हारुना को देखता है जो कि ताचिबाना के साथ होती है और हारुना के पैर में चोट लगी होती है। ये देखते ही नाओटो पैनिक में आ जाता है और उसे लगता है कि ताचिबाना ने हारुना को हर्ट किया होगा। नाओटो गुस्से में कहता है मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वो लिटरली एक गार्डन टूल उठा लेता है जैसे कि कोई हथियार हो। हारुना कहती है ब्रो आप मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करवा रहे हो, और फिर वो नाओटो को हक करते हुए कहती है आप बहुत अच्छी हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो सच्चाई बताती है कि ताचिबाना ने मेरी हेल्प की थी, मैं गिर गई थी तो वो मुझे उठा लाई, और जब मैंने उसे गार्डन की बात की तो वो हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। ये सुन के नाओटो रिलीफ महसूस करता है और वो एक्चुअली उसे ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन हारुना की बात वो टाल भी नहीं सकता था। हारुना मुस्कुरा कर कहती है मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ताचिबाना कहती है मुझे गार्डनिंग के बारे में काफी नॉलेज है तो मैं अच्छे से मदद कर सकती हूँ। इतने में इशिहारा वहाँ भी पहुंच जाती है और कहती है नाओटो मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है। अब नाओटो और इशिहारा शॉपिंग मॉल में होते हैं और दूसरी तरफ हारुना और ताचिबाना घर पे होते हैं, और हारुना काफी उदास होती है क्योंकि उसका भाई उसे छोड़कर चला गया था। जिसके बाद में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इशिहारा नाओटो से कहती है गार्डनिंग के लिए मुझे सामान चाहिए तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी हारुना कहती है ब्रो वैसे तो आपको मेरी हेल्प करनी थी, पर बीच में ताचिबाना बोलती है डोंट वरी हारुना मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकती हूँ, अपने ब्रो को जाने दो। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाओटो और इशिहारा मॉल में होते हैं और इशिहारा पूछती है तुम और ताचिबाना काफी क्लोज लगते हो। नाओटो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इशिहारा उसे शर्माते हुए देखती है और खुद भी ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ हारुना आती है और कहती है आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। फिर वो गुस्से में कहती है मैं आपको हेट करती हूँ, आप डेट पे चले गए थे ना। लेकिन नाओटो जल्दी से सफाई देता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर वो एक गार्डनिंग टूल दिखाता है और कहता है मैं तो बस ये लेने गया था। ये देख के हारुना का मुंह ठंडा हो जाता है और इशिहारा बोलती है नाओटो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बहन के पास जाना चाहिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी। उसके बाद वो फिर से बोलती है तुम अपनी बहन का इतना ध्यान रखते हो और शायद इसी वजह से तुम मुझे पसंद हो। ये सुन के नाओटो थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन इशिहारा कहती है नहीं नहीं वैसा कुछ मत सोचो, और फिर वो फटाक से भाग जाती है। अब दोनों भाई बहन घर लौटते हैं और टोमेटो प्लांट्स लगाने का डिसाइड करते हैं, और फिर नाओटो ताचिबाना को ढूंढते हुए उसके पास जाता है और उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो आज भी वैसे ही लग रही थी जैसे वो बचपन में हुआ करती थी। ताचिबाना पूछती है तो तुम्हारा डेट कैसा गया। नाओटो तुरंत बोलता है कोई डेट नहीं था, वो तुम गलत समझ रही हो। फिर ताचिबाना बैकयार्ड की तरफ देखती है और वहाँ जितनी भी सारी जंगली घास थी सब कुछ साफ हो चुकी थी। वो प्राउडली बोलती है मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी और मैंने किया। नाओटो खुश होकर सोचता है ताचिबाना शायद सच में बदल गई है, वो काफी सीरियस लग रही है, और तभी लिटरली ताचिबाना वहीं पर चेंज करने लगती है। नाओटो ये देखकर घबरा जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ये सब यहाँ पर क्यों करती हो। उसके बाद दोनों के बीच में हल्की सी धक्का मुक्की होने लगती है और जिस वजह से नाओटो गलती से ताचिबाना के ऊपर ही गिर जाता है, और उसी टाइम पे तमायो वहाँ आ जाता है और उन्हें उस सिचुएशन में देख लेता है और तमायो गुस्से में आग बबूला हो जाता है।
जिसके बाद नाओतो जो तमायो को देखकर काफी नर्वस लग रहा था। तमायो गुस्से में था और सीधा अपने कमरे में चला जाता है, जिससे नाओतो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तमायो बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस लौट कर आऊंगा और ताचिबाना तुम अपने घर वापस चली जाओ। जिसके बाद नाओतो बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी पीछे से ताचिबाना आ गई। नाओतो पूछता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? ताचिबाना कहती है क्योंकि मेरा घर भी इसी डायरेक्शन में है। नाओतो सोचते हुए बोलता है इस बार प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो गई है। ताचिबाना पूछती है तुम अपनी आंट के साथ क्यों रह रहे हो? नाओतो गुस्से में कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी ताचिबाना कहती है मुझे फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छे से जानती हूँ। नाओतो फिर बोलता है तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो बताता है कि उसकी आंट ने कभी शादी नहीं की, उनका रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है और वो उसे ज्यादा पसंद भी नहीं करती। ताचिबाना सोचते हुए बोलती है अगर तुम्हारी आंट तुम्हें पसंद नहीं करती तो फिर वो तुम्हें गार्डनिंग क्यों करने देती? और फिर वो वेजिटेबल सीड्स का कुछ पैकेट दिखाती है और कहती है ये देखो मैंने कुछ सीड्स खरीदे हैं। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है मैं अकेली रहती हूँ, अगर तुम्हें कभी आना हो तो तुम आ सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तमायो आंट नहा रही होती हैं और नहाने के बाद वो अपने चश्मे ढूंढ रही होती हैं, पर वो उनके कैट ने ले लिया था। वो बिना देखे बाहर निकलती है और वो नाओटो से टकरा जाती है। जिसके बाद हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जो तमायो है वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। नाओटो से टकराने के बाद उन्हें जैसे ये बात एहसास होता है, वो नाओटो को बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती हैं। नाओटो कहता है आपने हमें गार्डनिंग की परमिशन दी थी तो हमें लगा कि आपने रहने की भी दे दी होगी। आपको पता है ऑनियन ग्रो करने में कितना टाइम लगता है? नाओटो फिर से कहता है मुझे पता है कि हम आपके लिए हेडेक जैसे हैं, लेकिन प्लीज हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए। आप ही वो इंसान है जिसके साथ हम रहकर थोड़ा नॉर्मल फील करते हैं। उसके बाद तमायो बाहर आकर पूछती है वो लड़की कौन थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नाओटो शर्माते हुए कहता है नहीं, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बस वो मेरी हेल्प करने आई थी। और तभी वहाँ हारूना भी आ जाती है। तमायो कहती है अगर तुम अपनी बहन के लिए गार्डनिंग कर रहे हो तो तुम्हें इस साल थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। ये सुन के नाओटो हैरान हो जाता है और तभी हारूना खुश होकर बोलती है मैं तो इस साल टोमेटो ग्रो करूंगी। नाओटो बताता है कि पापा कहते थे कि आपके पास एक वेजिटेबल गार्डन भी हुआ करता था। ये सुनते ही तमायो गुस्सा हो जाती है और कहती है उनके बारे में कोई भी बात मत करो, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और नाओटो डर जाता है। अगले दिन नाओटो, हारूना और ताचिबाना स्कूल जा रहे होते हैं और नाओटो सोचता है ये लड़की फिर से हमारे पास क्यों है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डन ग्रो कर रहे होते हैं और उसमें छोटे छोटे पौधे निकल चुके थे। ये देख के हारूना खुश होकर कहती है ब्रो देखो ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। नाओटो बोलता है कि मूली के प्लांट्स अब 20 दिन के हो गए हैं और अच्छी सनलाइट की वजह से ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। हारूना कहती है अब गार्डन का ध्यान आपको रखना होगा। नाओटो कहता है तुम भी तो बड़ी हो गई हो ना, तो तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हारूना कहती है मैं अभी भी छोटी हूँ, आपको ही रखना चाहिए। और इसी बात को लेकर दोनों में जंग होने लगती है। अब स्कूल में इसिहारा आती है और नाओटो से कहती है कि हमारा टेस्ट पास है और मेरी पढ़ाई नहीं हो रखी और कल छुट्टी है, तो क्या कल मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? नाओटो कहता है मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन इसिहारा कहती है कोई बात नहीं, साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और तभी उसकी एक फ्रेंड बुलाने आती है और इसिहारा चली जाती है। नाओटो सोचता है वाओ कल उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और नाओटो अपना छाता नहीं लाया होता। तभी ताचिबाना आती है और कहती है मुझे पता था कि आज बारिश हो सकती है, इसलिए मैं एक दूसरा छाता लेकर आई हूँ। नाओटो कहता है थैंक यू सो मच। और दूसरी तरफ इसिहारा भी अम्ब्रेला ऑफर करना चाहती थी, लेकिन वो शर्मा जाती है। जिसके बाद नाओटो घर आता है और सोचता है हारूना के लिए भी रेनकोट निकाल देता हूँ। वो कपबोर्ड खोलता है और हारूना का टेस्ट पेपर मिलता है जिसमें मैथ्स में उसके 100 आउट ऑफ 100 आए होते हैं। नाओटो सोचता है इतना अच्छा स्कोर है फिर भी उसने मुझसे क्यों छुपाया। तभी वहाँ हारूना आ जाती है और नाओटो कहता है तुम घर कैसे आई, तुम्हारे पास तो छाता नहीं था। हारूना कहते है कि एक दोस्त मिला था और उसी के साथ मैं आ गई। ये सुनते ही नाओटो अचानक से उदास हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। हारूना को भी समझ नहीं आता कि नाओटो अचानक ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। नाओटो बाहर जाता है और सोचता है मुझे एक्स्ट्रा छाता लाना चाहिए था, हारूना के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, उसके बिना मैं खो जाता हूँ। मैं वही करता हूँ जो उसे पसंद है और जो उसे पसंद नहीं वो मैं नहीं करता। और उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उसके बगल में ताचिबाना होती है। नाओटो पूछता है अम्ब्रेला कहाँ है? तभी ताचिबाना कहती है ओ सॉरी घर पे भूल गई। नाओटो उसे पकड़ता है और कहता है सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसे हारूना की बात याद आती है कि तुम्हें बड़े हो जाना चाहिए, हारूना ने कहा था कि मैं कभी बड़ी नहीं बनूंगी। नाओटो सोचता है हारूना बड़ी होने से नहीं बल्कि खोने से डरती है। अब हमें हारूना को दिखाया जाता है जो काफी परेशान होती है। ताचिबाना पूछती है नाओटो तुम ठीक तो हो ना, तुम काफी परेशान लग रहे हो। तभी नाओटो अपना जैकेट उसे पहना देता है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर दोनों ताचिबाना के घर पहुंचते हैं और घर की हालत बहुत खराब होती है। दरवाजा खोलते वक्त लैच टूट जाता है। ताचिबाना कहती है अंदर आ जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, अगर तुम यही रुकना चाहते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। नाओटो कहता है नहीं मुझे घर जाना है, वहाँ हारूना अकेली होगी। ताचिबाना कहती है वो अब 10 साल की है, थोड़ा टाइम अकेले रह सकती है, कभी कभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन नाओटो गुस्से में कहता है बस करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और वो वहाँ से चला जाता है। ताचिबाना खुद से कहती है मैं सब कुछ समझ सकती हूँ क्योंकि मैं पिछले 6 साल से तुम्हारे साथ थी। जिसके बाद नाओटो घर जा रहा होता है और उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे होते हैं और वो फाइनली घर पहुंचता है जहाँ हारूना उसके पास आती है। नाओटो कहता है मैं स्वीट्स लेने गया था। हारूना थोड़ा उदास होकर कहती है मुझे लगता है शायद आपको मेरे आसपास रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन नाओटो फौरन जवाब देता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुन के वो काफी खुश हो जाती
जाती है और कहती है अच्छा तो चलो फिर एक साथ स्वीट्स खाते हैं। नाओटो थोड़ी हिम्मत करते हुए कहता है अगले संडे मुझे इशिहारा के साथ स्टडी करनी है और मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी लौट कर आऊंगा और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। ये सुन के हारुना की आंखें भर आती है और वो कहती है लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी पढ़ाई में मदद करोगे। नाओटो कहता है पता है तो चलो अभी पढ़ते हैं। हारुना उदास होकर कहती है मैं बहुत स्टूपिड हूँ और शायद ये सब मेरे लिए इनफ नहीं है। उसके बाद नाओटो उसे टेस्ट पेपर दिखाता है और हारुना घबराकर उसे फेंक देती है। नाओटो कहता है तुम मेरे बिना भी अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन हारुना चिल्लाकर कहती है नहीं मेरे मार्क्स कम आए थे, ये पेपर गलत था और जब तुम मेरे पास नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बस तुम मेरे पास रहो। तभी अचानक नाओटो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर हारुना घबरा जाती है और दौड़कर तमायो आंटी को बुलाने चली जाती है। अब स्कूल में इशिहारा को पता लगता है कि नाओटो को फीवर है। घर में नाओटो बोल रहा होता है कि तुम उससे दूर रहो नहीं तो तुम्हें भी कोल्ड हो जाएगा और तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। हारुना गुस्से में कहती है नहीं मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी और तुमसे दूर भी नहीं जाऊंगी। नाओटो कहता है बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम्हें जाना चाहिए। हारुना कहती है मैं बच्ची जैसी एक्ट नहीं कर रही, बस मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। नाओटो कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में नाओटो लेटा होता है लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है सामने उसके ताचिबाना होती है। वो उसे पूछती है अब कैसा लग रहा है। नाओटो थोड़ा घबरा कर बोलता है हाँ अब थोड़ा बेटर लग रहा है। जिसके बाद ताचिबाना अपने जैकेट से दवाई निकालती है और नाओटो चौंकते हुए कहता है दवाई पेट के अंदर कौन रखता है। लेकिन ताचिबाना उसकी बात काटते हुए कहते कि तुम्हारी मॉम ने बताया था कि ये दवाई तुम्हारे लिए परफेक्ट रहती है। नाओटो सोचता है कि इसको इतनी सारी बातें कैसे याद है और जब भी मैं परेशान रहता हूँ ये अचानक कैसे आ जाती है। फिर दोनों थोड़ी स्कूल की बातें करते हैं और नाओटो कहता है कि शायद आज मैं मॉर्निंग क्लास ले लूं। ताचिबाना कहते कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। और तभी बेल बजती है और नाओटो को लगता है कि शायद तमायो आंटी होंगी। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है उसके सामने इशिहारा होती है। वो कहते कि मैं बस तुम्हें चेक करने आई थी और ये देखकर नाओटो थोड़ा घबरा जाता है। इशिहारा अंदर आती है और कहती है अब तबीयत कैसी है। नाओटो कहता है पहले से बेटर है। इशिहारा कहती है मैं बस तुम्हें चेक करने आई थी और वैसे तुम्हारा किचन कहाँ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ये सुन के नाओटो अंदर से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये लड़की मेरे लिए कुछ खाना बनाएगी। फिर वो कमरे में जाकर ताचिबाना से बात करने लगता है। ताचिबाना कहती है मुझे अब घर जाना चाहिए। नाओटो हैरान होकर कहता है अचानक से क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम यहीं थी। ताचिबाना कहते कि तुम्हें तो कहा था कि घर जल्दी चले जाना चाहिए। और ये सुन के नाओटो कंफ्यूज रह जाता है और तभी ताचिबाना धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। नाओटो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इशिहारा घर पे ही है। और तभी इशिहारा भी रूम में एंटर करती है और वो देखती है कि वहाँ सिर्फ नाओटो ही था। इशिहारा ने खाना बनाया होता है और नाओटो कहता है कि थैंक्स, ये बहुत अच्छा लगा। और तभी हमें पता चलता है कि आखिर ताचिबाना कहाँ छुपी हुई थी और नाओटो एकदम डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओटो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, बल्कि उसकी हालत ही नहीं बल्कि सिचुएशन ही बहुत गंदी थी। उस टाइम पर ताचिबाना उसके काफी क्लोज थी और इशिहारा आकर पूछती है तुम ठीक तो हो ना। नाओटो धीमे से जवाब देता है मुझे नहीं लगता, मेरी तबीयत शायद और भी ज्यादा खराब हो गई है। और ताचिबाना उसके और भी ज्यादा चिपकने लगती है जैसे उसे ये सब करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा हो। नाओटो की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और ये देखकर इशिहारा परेशान हो जाती है। वो उसका टेम्परेचर चेक करती है और टेम्परेचर बिल्कुल ठीक निकलता है। इसके बाद इशिहारा खाना बनाकर लाती है और नाओटो उसे कहती है तुम दवाई टाइम पर ले लेना और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ताचिबाना सोचती है अब तो हम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए हैं। नाओटो अब इरिटेट हो रहा था ताचिबाना से और वो गुस्से में उसे घर जाने के लिए कह देता है। फिर सीन कट होता है इशिहारा पर जो कि प्रेयर करने गई होती है। पहले वो ताचिबाना के बारे में सोचती है, फिर उसे याद आता है कि नाओटो ने बताया था कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। इशिहारा मन ही मन में सोचती है कि मैं तो नाओटो को बहुत टाइम से पसंद करती हूँ और फिर वो प्रेयर करने लगती है कि बस जल्दी से नाओटो ठीक हो जाए। दूसरी तरफ नाओटो खाना खोलता है और देखने में वो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ऑब्वियस है वो खाना इशिहारा ने बनाया था। लेकिन जैसे ही नाओटो पहला बाइट लेता है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो सोचता है इसमें तो जैसे कोई मेडिसिन मिली हुई है और ब्लड की स्मेल भी आ रही है। फिर वो खुद से कहता है कि इशिहारा ने बनाया है, मैं इसे फेंक कैसे सकता हूँ। इसके बाद हमें ताचिबाना दिखती है जो कि गार्डनिंग कर रही होती है और हारुना उसे दूर से देख रही होती है। ताचिबाना कहती है तुम्हें आकर मेरे पास बैठना चाहिए। हारुना थोड़ी शर्माते हुए उसके पास जाती है और ताचिबाना पूछती है क्या तुमने अपने भाई को चेक किया। हारुना मना करती है और बोलती है मुझे डर है कि कहीं मेरा भाई ये ना सोचने लगे कि मैं उसके बिना अच्छे से रह सकती हूँ। फिर ताचिबाना उसे समझाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसके पास होना चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। इतने में हारुना तुलसी के पौधे उखाड़ने लगती है और ताचिबाना उसे मना करते हुए कहती है कि इन्हें मत उखाड़ो, मैंने जानबूझकर टमाटर के पास लगाया है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं लेकिन साथ में पोषक तत्व शेयर करते हैं। कीड़े दूर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और सेम तुम्हारे और नाओटो के साथ भी है। ये सुनकर हारुना कहती है ठीक है मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ और ताचिबाना ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी हारुना रुकती है और कहती है मुझे तुमसे
एक सवाल पूछना है। वो 6 साल पहले की बात। अब कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। ताचिबाना ने पूरे गार्डन को बर्बाद कर दिया था और हारुना बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन ताचिबाना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। हारुना उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी वो एक आदमी को देखती है जो ताचिबाना को शाबाशी देता है और साथ ले जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हारुना पूछती है वो आदमी कौन था जो तुम्हें साथ ले गया था। लेकिन ताचिबाना मना करते हुए कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं था, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी और तुमने इसके बारे में नाओतो को कुछ भी नहीं बताया ना। जिसपे हारुना मना कर देती है और ताचिबाना फिर से बोलती है मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत याद कर रही हो। हारुना कहती है हाँ शायद, और फिर ताचिबाना कहती है अपने भाई का ध्यान रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। हारुना फिर अपने पास्ट को याद करने लगती है कि नाओतो अकेले उदास था और वो सोच रहा था कि ताचिबाना उससे नाराज है। हारुना बताती है कि जब से ताचिबाना हमारी लाइफ में आई थी भैया मेरे साथ बहुत ही ज्यादा कम टाइम बिताने लगे थे, लेकिन मैं उनके साथ और भी ज्यादा टाइम बिताना चाहती थी। वो अपने मन में सोचती है कि भाई आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर वो सोचती है कि ताचिबाना ने गार्डन क्यों बर्बाद किया, जरूर इसके पीछे कोई खास वजह होगी। उसके बाद हारुना फिर से अपने मन में सोचती है कि मैं अपने भाई को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले दिन हारुना नाओतो के पास आती है और वो पूछती है भाई आपकी तबीयत कैसी है। नाओतो कहता है हाँ तुम सही कह रही थी, इशिहारा ने जो मेरे लिए खाना बनाया था उसमें दवाई मिली थी और उसी की वजह से मैं ठीक हो पाया। हारुना फिर थोड़ी शर्माते हुए कहते कि अब मैं ऐसी लड़की बनने की कोशिश करूंगी जो आप पर ज्यादा निर्भर ना रहे। नाओतो हंसते हुए कहता है अच्छी बात है, देखते हैं। इसके बाद सीन कट होता है स्कूल में, जहाँ नाओतो विंडो से इशिहारा की तरफ देख रहा होता है। लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी लड़के इशिहारा को देख रहे होते हैं। सब लोग अपने मन में उससे जुड़ी उल्टी सीधी बातें इमेजिन कर रहे होते हैं और ये सब देखकर नाओतो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी सेगुनो बोलता है कि इशिहारा तो बचपन से ही सबके बीच पॉपुलर रही है। उसके बाद नाओतो इशिहारा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे इशिहारा के आसपास 3-4 लड़के दिखाई देते हैं। नाओतो सोचता है कहीं इनमें से कोई उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं, वैसे भी वो कितनी ज्यादा सुंदर है, उसका बॉयफ्रेंड तो होना ही चाहिए। फिर वो सोचता है मुझे घर ही चले जाना चाहिए, लेकिन तभी इशिहारा उसे पीछे से बुलाती है और फिर दोनों मिलकर स्टडी प्लान बनाते हैं। पहले वो दोनों जगह डिसाइड करते हैं और फिर अगले सीन में वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं। नाओतो अपने मन ही मन में सोचता है कि इशिहारा कितनी क्यूट लग रही है और वो मेरी मदद करने आई है। वो सोचता है कि लेकिन आखिर वो मेरे जैसे की हेल्प क्यों कर रही है। दूसरी तरफ इशिहारा भी सोचती है कि शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम बाकियों से अलग हो, बाकी लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं हो। अब हमें इशिहारा का एक पास्ट फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो जिम वाली यूनिफॉर्म में थी और वो क्लास में ही कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ अचानक से नाओतो आ जाता है। ये देखकर इशिहारा घबरा जाती है और नाओतो कहता है तुम वही लड़की हो ना जिसके पास पेपर्स थे, मैं तो बस अपने ट्रांसफर की प्रोसेस से जुड़ा कुछ काम करने आया था और मेरी बहन अचानक से गायब हो गई थी। और इशिहारा जल्दी से कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी। जिसके बाद नाओतो थैंक यू कहकर निकल लेता है और यही वो घटना थी जिसकी वजह से इशिहारा को नाओतो पसंद आने लगा था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इतने में ही पसंद क्यों करने लगी। देखो उस टाइम पर इशिहारा ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, अगर कोई और लड़का होता तो उसको गंदी नजर से देखता, लेकिन नाओतो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और यही चीज इशिहारा को बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगी। अब प्रेजेंट में नाओतो गिल्ट में होता है, लेकिन इशिहारा कहती है तुम परेशान मत हो, मुझे बुरा नहीं लगा था उस दिन की बात का, उस वक्त तुम अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रहे थे। नाओतो कहता है हाँ मैं अपनी बहन को लेकर कभी कभी ज्यादा ही टेंशन ले लेता हूँ। इशिहारा कहती है नहीं ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपनी बहन की केयर करते हो, ये क्वालिटी बहुत कमाल की है। फिर इशिहारा बाकी लड़कों का एग्जाम्पल देती है, तुम उन लड़कों जैसे नहीं हो जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं या बहुत ही ज्यादा खराब आदत वाले होते हैं, तुम सबसे अलग हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल भी उन लड़कों जैसे नहीं हो, सच कहूँ तो तुम बहुत ईमानदार हो और तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, और सबसे जरूरी बात तुम्हारा दिल एकदम साफ है और शायद यही वजह है कि मैं तुमसे प्यार। ये कहकर वो थोड़े समय के लिए रुक जाती है और कहती है माफ करना शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है अब मुझे जाना होगा, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। ना तो अंदर ही अंदर काफी घबरा जाता है और वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है। और जैसे ही इशिहारा बाहर निकलती है उसे बाहर ताचिबाना दिखती है। इशिहारा पूछती है क्या तुम नाओतो का वेट कर रही हो। ताचिबाना कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही खड़े होने का मन कर रहा था। ये सुन के इशिहारा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में नाओतो और शिगुनोबु नूडल्स खाते हुए इशिहारा की बातें कर रहे होते हैं। शिगुनोबु कहता है कि मुझे लगता है कि शायद इशिहारा तुझे पसंद करती है, लेकिन नाओतो झट से जवाब देता है कि अरे नहीं यार मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तभी अचानक वहाँ ताचिबाना आ जाती है और नाओतो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ताचिबाना जवाब देती है मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं आ गई। शिगुनोबु बोलता है कि तुम ट्रांसफर स्टूडेंट लग रही हो और अब तुम दोनों साथ में काफी वक्त बिता रहे हो। नाओतो और ताचिबाना दोनों एक साथ बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में ये गलत बातें क्यों आ रही है, हम दोनों सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। अब हमें नाओतो का सीन दिखाया जाता है और वो घर पे पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे इशिहारा की बातें याद आ रही होती है कि तुम बाकियों से अलग हो, और वो सोचता है कि बाकी लड़के इशिहारा के बारे में किस तरह की बातें सोचते होंगे। और धीरे धीरे नाओतो खुद भी उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है और वो खुद से कहता है मुझे ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तभी वो ताचिबाना के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है अचानक मेरे दिमाग में ताचिबाना क्यों आ गई। और फिर वो सब कुछ इमेजिन करने लगता है उसके और ताचिबाना के
बीच के क्लोजनेस, और वो सोचता है कि काश ताचिबाना की जगह वहाँ इशिहारा होती, और वो लिटरली पागलों की तरह हरकत करने लगता है। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन हारुना उसे देख लेती है और नाओतो घबरा जाता है और कहता है बस ऐसे ही पागलों जैसी हरकत करने का मन कर रहा था। और दूसरी तरफ इशिहारा नहाते हुए ताचिबाना की बातों को याद कर रही होती है। उसे नाओतो से अपनी फीलिंग्स याद आ जाती है, मुझे तुम इतने क्यों पसंद हो। वो सोचती है कि अब मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और शायद अब वक्त आ गया है कि मैं नाओतो को सब कुछ बता दूं। अब सीन कट होता है नाओतो के गार्डन में और वो पौधों को पानी दे रहा होता है और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में लग रहा होता है। हारुना ताचिबाना को बताते हैं कि कल भैया बहुत अजीब हरकत कर रहे थे और बहुत अलग लग रहे थे। ताचिबाना उसे ढूंढने जाती है और बात करने की कोशिश करती है। ताचिबाना कहते कि मुझे सच में काफी ठंड लग रही है, लेकिन नाओतो फिर से एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है और वो काफी डिप्रेशन में होता है। हारुना कहते कि भाई आज बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे कि पागल हो गया हो। अगले दिन स्कूल में नाओतो और ताचिबाना एग्जाम से जुड़े टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं और अचानक ताचिबाना बोलती है कि अरे मैं तो आज अपना इनर आउटफिट पहनना ही भूल गई नीचे। ये सुनने के बाद नाओतो की हालत एकदम से खराब हो जाती है और वो पूरी तरह पैनिक मोड में चला जाता है। वो अभी ठीक से रिएक्ट कर भी नहीं पाता और तभी वहाँ अचानक से इशिहारा भी आ जाती है। नाओतो अपने मन में सोचता है कि ये तो इशिहारा बहुत गलत टाइम पर आ गई है, अगर उसने ताचिबाना के साथ मुझे यूं देखा तो शायद वो गलत समझ लेगी और मुझसे दूर हो जाएगी। उसके बाद इशिहारा और नाओतो दोनों साथ साथ क्लास की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नाओतो की नजर ताचिबाना के पीछे की तरफ जाती है और वो फिर से नर्वस हो जाता है। इशिहारा भी ये नोटिस करती है और वो सोचती है क्या नाओतो इतने देर से ताचिबाना को ही घूर रहा था, और वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। इशिहारा बात बदलती है और वो कहती है क्यों ना एग्जाम के बाद हम कहीं फन करने के लिए बाहर चलें, और चाहो तो तुम अपनी बहन को भी साथ ले आ सकते हो। लेकिन ये सुनने के बाद भी नाओतो परेशान होता है, लेकिन बातों से नहीं बल्कि ताचिबाना की प्रेजेंस से। वो कहता है शायद तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और फिर वो तुरंत खुद को सुधारते हुए कहता है आई मीन हाँ मैं जरूर आऊंगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और रिफ्लेक्स में नाओतो ताचिबाना को कसकर पकड़ लेता है ताकि उसके कपड़े उड़ ना जाएं। पूरा क्लास ये देखकर हैरान रह जाता है और सबसे ज्यादा इशिहारा शॉक हो जाती है। ये देख के नाओतो घबरा जाता है और बहाने मारने लगता है, लेकिन इशिहारा वहाँ से तुरंत चली जाती है। उसके बाद नाओतो खुद को दोषी मानता है और एकदम चुपचाप हो जाता है। तभी ताचिबाना हंसते हुए कहते कि क्या तुमने सच में सोच लिया कि मैं अंदर कुछ भी नहीं पहन कर आऊंगी। वो दिखाती है कि उसने लड़कियों वाला चड्ढा नहीं बल्कि लड़कों वाला चड्ढा पहन रखा है। फिर वो कहते हैं कि थैंक्स, तुम्हारे पकड़ने का अंदाज बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक हफ्ता बीत चुका होता है और इशिहारा ने नाओतो से बात तक नहीं की होती। शिगेनोबु कहता है अरे क्या टेंशन वाली बात है, चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि चलो हम लोग पूल में चलेंगे, बहुत मजा आएगा, पूल हो या बीच कहीं भी जाएंगे। तो सब लोग उसके लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ चलो पूल या बीच कहीं भी जाएंगे। तब इसके बाद वो लोग इशिहारा से भी पूछते हैं क्या तुम भी चलोगी, और इशिहारा हाँ कह देती है। मगर फिर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि नाओतो भी वहाँ जाने वाला है, और जब उसे पता चलता है कि नाओतो भी वहाँ जाएगा तो उसे हेजिटेशन होने लगता है, और तुम लोग समझ सकते हो ना क्यों होता है। मगर जो शिगेनोबु रहता है वो कहता है तुम लोग बस चलने की प्लानिंग करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद नाओतो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान रहता है और वो बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर हारुना का क्या होगा। अगर वो 2 दिन के लिए चली गई तो हारुना तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। मगर दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं वहाँ पर चला गया तो मेरे पास एक और मौका रहेगा। मतलब बहन की जिम्मेदारियां और लड़की के पीछे भागना दोनों बेचारे को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ चुका था। यहाँ पे नाओतो बीच में बहुत ही ज्यादा गंदा वाला फंस गया होता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, वो बीच पर जाए या हारुना के साथ घर पर रहे। लेकिन फिर वो कहता है जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो घर पे जाता है जहाँ हारुना कहती कि टीचर हमें 2 दिन के लिए ट्रिप पर ले जा रही है और मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तब नाओतो के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है, और रहती तो वो छोटी बच्ची ही है, तो वो छोटी सी बच्ची को बेवकूफ बनाते हुए बोलता है कि देखो मैं भी अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैं भी तुमसे अलग नहीं हो सकता, मगर अब टीचर तुम्हें लेकर जा रही है ट्रिप पे तो इसका मतलब तुम्हें ट्रिप पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसे मार्क्स इफेक्ट होते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस वो छोटी सी बच्ची को पागल बना रहा होता है क्योंकि इसे तो बस लड़कियों के साथ घूमने जाना था और कुछ भी नहीं। तो हारुना मान जाती है और कहती है ठीक है मैं रह लूंगी 2 दिन कैसे भी, और हमारे गार्डन का क्या होगा। तब वो कहता है आंटी इसका ख्याल रख लेगी, मतलब लैंडलॉर्ड इसका ख्याल रख लेगी। लेकिन हारुना कहती है मुझे नहीं लगता कि वो इसका ख्याल रखने वाली है, वो कभी भी इसका ख्याल नहीं रखती हमारे प्लांट्स का। वैसे मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती, मुझे आपके पास ही रहना है, आप नहीं रहिएगा तो मैं कैसे रहूंगी। और इसके बाद हारुना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर नाओतो कहता है कोई बात नहीं, टीचर ने बोला है तो तुम्हें किसी तरह मैनेज कर लेना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है मैं किसी भी तरह मैनेज कर लूंगी, लेकिन एक बात मुझे स्विमिंग सूट चाहिए। चलिए ना हम लोग कल चलेंगे, स्विमिंग सूट भी खरीद लिया जाएगा और काफी मजा भी आएगा और हम लोग थोड़ा घूम भी लेंगे। तब नाओतो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो हाँ कर देता है और वो कहता है यार वहाँ पर एक मर्द जाके क्या करेगा। ताचिबाना उनकी बातें सुन लेती है और कहती है अगर तुम अपनी बहन के साथ अकेले स्विमिंग सूट खरीदना नहीं जाना चाहते तो मैं एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब ये सुन के इसके दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है और वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर चल सकती हो, क्योंकि ये जानता था कि अगर ये जाएगी तो अच्छा स्विमिंग सूट भी खरीदा जाएगा और सस्ते में भी हो जाएगा। ऊपर से अगर ये जाएगी तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं रहेगा हारुना को लेकर। और ये सब बात इशिहारा भी सुन लेती है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं। तब शिगेनोबु कहता है तुम भी जाओ, तुम आखिर इतना सोच क्यों रही हो। तब इशिहारा
इसियारा कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ, वो दोनों रिलेशनशिप में है और साथ में स्विमिंग सूट भी खरीदने जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ। शिगेनोबु कहता है क्या तुमने ये अपने कानों से सुना है या फिर उन लोगों ने अपने मुंह से बोला है? तो वो कहती है मैंने बस सुना है, उन लोगों ने अपने मुंह से नहीं बोला है कि वो लोग ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं। तो शिगेनोबु से समझाता है कि कुछ साल पहले तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या गलती की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाओटो उस टाइप का लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है और समझता भी है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तो इसियारा कहती है क्या मैं उन्हें पकड़ सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ जाओ। तो और इधर हम देखते हैं कि वो दोनों स्विमिंग सूट खरीद लिए होते हैं और उसे काफी शर्म आ रही होती है। फिर दोनों यहाँ पर उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही गंदा वाला चिढ़ा रहे होते हैं और यहाँ पे ये क्या ही कर सकता था। इसियारा बस पीछे से ये सब देख रही होती है और सोच रही होती है कि यार ये तो सच में दोनों के काफी क्लोज आ चुका है, क्या ये सच में उसकी गर्लफ्रेंड है या चाइल्डहुड फ्रेंड? तभी सेल्स लेडी पूछती है मैडम आपको क्या चाहिए? इसियारा कहती है मुझे एक बोल्ड टाइप का स्विमिंग सूट चाहिए, बस हो गया ओल्ड स्टाइल आउटफिट, अब मुझे कोई डेयरिंग पहनना है। सेल्स लेडी इंप्रेस होकर कहती है वाह मैम क्या चॉइस है आपकी, रुकिए मैं आपको बोल्ड कलेक्शन दिखाती हूँ। लेकिन जो वो दिखाती है वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड होता है और वो पूछती है कि आप किससे डेट पे जा रही हैं? इसियारा कहती है नहीं नहीं ये वाला नहीं, मुझे थोड़ा कम बोल्ड दिखाओ। लेकिन जो कलेक्शन दिखता है वो तो और भी ज्यादा रिवीलिंग होता है। पीछे से नाओटो ये सब देख रहा होता है और शॉक्ड रह जाता है। नाओटो कहता है क्या सच में इसियारा भी इस टाइप का ड्रेस पहन सकती है? मुझे तो लगा था वो स्वीट और सिंपल लड़की है। वो सोचता है कि ये तो वही लड़की है ना जो कभी शॉर्ट्स पहनने में हेजिटेट करती थी और अब। लेकिन तभी हारुना पीछे से आवाज देती है कि ब्रो थोड़ी हेल्प चाहिए। नाओटो जाता है लेकिन वो गलती से ताचिबाना के चेंजिंग रूम में घुस जाता है। फिर वो माफी मांगते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगा कि ये हारुना का रूम है। लेकिन वहाँ पर ताचिबाना होती है जिसका अंडरवियर गिर चुका होता है और उसका एक्सप्रेशन पूरा बदल जाता है। तभी हारुना पीछे से बोलती है ब्रो मैंने आपको बुलाया था, सॉरी। नाओटो सोचता है यार मैंने गलती से देख लिया तो क्या हो गया, पहले तो ये खुद ही दिखाती थी। वो माफी मांगने के लिए ताचिबाना के पीछे जाता है और कहता है पहले तो तुम खुद ही दिखाती थी, अब मैं गलती से देख लिया तो इतना गुस्सा क्यों? ताचिबाना शर्माते हुए कहती है पहले और अब में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है गधे। ये सारी बातें इसिहारा दूर से सुन रही होती है और सोच रही होती है कि ये लोग पक्का रिलेशनशिप में है, इनकी दोस्ती नहीं हो सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग ट्रेन में बैठे होते हैं। ताचिबाना कहती है आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने दी है आई एम सॉरी, मैं कुछ करना चाहती थी बट कुछ नहीं कर पाई। हम लोग 6 साल अलग रहे और आज फिर से मिल रहे हैं। नाओटो भी सोच रहा होता है कि कैसे इसमें इतनी जल्दी चेंज आ गया, मुझे इसके पास्ट 6 साल का कुछ भी नहीं याद है। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है वहाँ इसिहारा ऑलरेडी वेट कर रही होती है। इसिहारा कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? ये सुन के नाओटो शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या? इसिहारा कहती है मुझे पता है कि तुम दोनों ने गार्डन में किस किया था। नाओटो से घबराकर समझाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं हम सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तब ताचिबाना कर खुद क्लैरिफाई करती है कि वो किस हमारे कल्चर का ग्रीटिंग स्टाइल है और फिर उसी टाइम इसिहारा को भी चिक पे किस कर देती है। नाओटो ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या कर रही हो तुम? ताचिबाना कहती है शांत रहो, ये हमारे कल्चर में मिलने का तरीका है और हम बस फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। उतने ही देर में हारुना भी उड़ जाती है और कहती है चलो जूस पीते हैं। ताचिबाना कहती है लाओ मैं पिलाती हूँ। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं लेकिन इसिहारा थोड़ा ब्लश कर रही होती है और वो कहती है तो तुम लोग बस फ्रेंड्स हो और ये ग्रीटिंग स्टाइल था। नाओटो कहता है एग्जैक्टली ये सब मिलने का तरीका था और हम लोग बस चाइल्डहुड दोस्त हैं। कुछ मोमेंट बाद टेंशन थोड़ा मेल्ट होने लगता है। नाओटो धीमे से कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बीच पे चलूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इसिहारा भी हंसकर कहती है मैं भी तुम्हारे साथ बीच पे चलना चाहती हूँ, मुझे भी तुम पसंद हो। फिर नाओटो पूछता है तो चलेगी मेरे साथ बीच पे? इसिहारा ब्लश करते हुए कहती है हाँ डेफिनेटली चलूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बीच पे होते हैं और इसिहारा स्टनिंग लग रही होती है क्योंकि सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कोई पूछता है ताचिबाना कहाँ चली गई, वो दिख नहीं रही है, क्योंकि ताचिबाना भी उतनी पॉपुलर और ब्यूटीफुल होती है जितने की इसिहारा। इधर नाओटो सोच रहा होता है कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। उसके दोस्त बोलते हैं भाई तू अपना सोच, हम लोग भी वैसे ही आउट हैं गेम से, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इधर लड़के इसिहारा को प्रपोज कर रहे होते हैं और तभी ताचिबाना एक लड़के का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो इसिहारा को तंग कर रहा होता है। और कुछ लड़के बोलते हैं भाई ताचिबाना में दम तो है, देखो उस बॉडी बिल्डर का हाथ उसने पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रही होती। वो लड़का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन ताचिबाना का ग्रिप बहुत तगड़ा होता है। नाओटो ये सब देख के डर रहा होता है कि कहीं ये कुछ बवाल ना कर दे। वो फटाफट ताचिबाना को वहाँ से ले जाता है और वो समझाता है कि देखो ऐसी सिचुएशन में या तो इग्नोर करो या किसी से हेल्प मांगो, ये सब वायलेंस सही नहीं है। लेकिन ताचिबाना थोड़ा एटीट्यूड में बोलती है ठीक है अगले टाइम से नहीं करूंगी, लेकिन मैं स्विम सूट पहन के आई हूँ तो थोड़ा फन तो बनता है ना। वो कहती है वैसे भी वो कुछ कर नहीं रहा था, अगर वो कुछ करता तो मैं उसके अंडों पर किक मार देती। नाओटो हंसते हुए पूछता है तुम बाकी लोगों के साथ स्विमिंग क्यों नहीं कर रही? तब ताचिबाना शर्माते हुए कहती है क्योंकि मुझे स्विमिंग आती ही नहीं। नाओटो शॉक्ड होकर पूछता है क्या तुम्हारी फैमिली तो नदी के पास रहती है ना? ताचिबाना कहती है स्कूल में मैं स्विमिंग क्लासेस हमेशा बंक करती थी, एक्चुअली मैं स्कूल प्रॉपर्ली गई नहीं थी। नाओटो सोचता है हाँ सोचू तो बचपन में हम साथ थे लेकिन अब 6 साल बाद हम मिल रहे हैं तो एक दूसरे को हार्डली जानते हैं। वो कहता है ओके मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगा। लेकिन तभी वहाँ शिगेनोबु आ जाता है और बोलता है नाओटो तुम कुछ मटेरियल्स ले आओ और इसिहारा को भी साथ ले जाओ। नाओटो घबराहट में इसिहारा के साथ निकलता है और उसका दिल थोड़ा धक धक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या क्या लाना है। तभी उन्हें एक नोट मिलता है और उसमें लिखा होता है कि लंच अच्छे से करके आना तुम दोनों। और ये पढ़ के
दोनों का मुंह देखने लायक होता है। दूसरी तरफ शिगेनोबु और ताचिबाना आपस में बात कर रहे होते हैं। शिगेनोबु सीधा पूछ लेता है क्या तुम नाओटो को पसंद करती हो। ताचिबाना कहती है अरे तुम तो सीधा ही पूछ रहे हो। तो इसका जवाब है नहीं, नाओटो बस मेरा बचपन का दोस्त है और कुछ नहीं। फिर ताचिबाना पूछती है और तुम्हें इशिहारा पसंद है। शिगेनोबु कहता है नहीं, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ, जो वो चाहती है वो उसे मिले, बस इतना ही। अब नेक्स्ट सीन में लंच के दौरान इशिहारा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और नाओटो सोच रहा होता है कि मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। और लोग पीछे से कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि इतनी सीधी सादी इशिहारा के साथ नाओटो, वो भी इतना प्यारा लड़का, इम्पॉसिबल। कुछ लड़के बोलते हैं छोड़ दो इसे, हमारे साथ चलो, देखो हमारी बॉडी देखो। नाओटो इशिहारा से कहता है उन सबको इग्नोर मारो, ज्यादा सोचो मत। इशिहारा थोड़ा साई हो जाती है पर कुछ बोलती नहीं। जब वो लोग जाने वाले होते हैं तो नाओटो फाइनली बोल ही देता है कि तुम्हारा स्विमिंग सूट एकदम अमेजिंग लग रहा है, एकदम किलर लुक। और वो गलती से बोल जाता है और तुम्हारे पॉम पॉम भी। फिर वो तुरंत खुद ही पैनिक में बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं बस स्विमिंग सूट की बात कर रहा था। इशिहारा मुस्कुरा के कहती है अरे बस कर, तारीफ कर दी ना, और ये पॉम पॉम वाला बात मैंने सुना ही नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फूजी होता है और फूजी को देखकर इशिहारा थोड़ा घबरा जाती है और कहती है सेंपाई आप यहाँ। फूजी कहता है हाँ बस मैं पास से जा रहा था, सॉरी मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे कुछ काम है। नाओटो और बाकी सब सोचने लगते हैं कि फूजी और इशिहारा के बीच कुछ तो हिस्ट्री है, शायद पुराना बॉयफ्रेंड या कुछ और।